वेलकम अगेन दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कनाडा में एक टिपिकल 4 फैमिली हाउस के लिविंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सिंस वी स्टार्टेड दिस चैनल, इस चैनल पे बहुत से हमको क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंट है वो है कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं कनाडा में। और ये क्वेश्चन अमूमन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो लोग कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं उनको एक आइडिया लेना चाह रहे हैं वो कि अगर हम यहाँ मूव करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस किस तरह के होंगे फॉर वेरियस रीजंस। वन इज़ कि हम कितना पैसा जो है वो सेव करके लेकर आएँ, बिकॉज आपको आते साथ ही जो है वो जॉब नहीं मिलेगी और यू विल हैव टू लिव ऑन योर सेविंग्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर आएँ अपने साथ। नंबर 2 ये कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें या जॉब के लिए अप्रोच करें तो किस किस्म की जॉब या किस लेवल की जॉब या कितनी सैलरी की जॉब आपकी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ कंफर्टेबली रह सकें। बिकॉज हम जहाँ से आ रहे होते हैं, लेट्स से साउथ एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ जबकि बहुत सारे मसले हैं बट फॉर द मोस्ट पार्ट हमारी कंफर्टेबल लिविंग होती है एक छोटे से बजट में, क्योंकि हम बचपन से वहीं रह रहे होते हैं तो हमने अपनी एक वर्ल्ड बना ली होती है, अपने एक लिविंग एक्सपेंसेस डिज़ाइन कर लिए होते हैं उसी हिसाब से। अब जब हम किसी नए मुल्क में जा रहे होते हैं जहाँ एक्सपेंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं तो वो एक्सपेंसेस को मैनेज करना और फिर वहाँ की सैलरी लेवल्स भी उसी तरह की होनी चाहिए ताकि आप वो एक्सपेंसेस सारे कवर कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और ब्रेक डाउन दूंगा कि वो एक्सपेंसेस क्या हैं। अच्छा, नोट करें कि ये एक्सपेंसेस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये फैमिली ऑफ 4 के हैं, जिसमें 2 पेरेंट्स और 2 किड्स आते हैं। और ये इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ वो फैमिली ऑफ 4 हूँ, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ और फिर जो 2 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन सारी उस लेवल पे शेयर की आपसे। नाउ एक कॉल आउट आगे बढ़ने से पहले, विच इज़ अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है, आई हैव 2 रिक्वेस्ट। एक लाइक का बटन जरूर दबाएं एज दिस कीप्स मी एंड माई वाइफ हु वर्क ऑन दिस चैनल एंड पुट कॉन्टेंट हेयर मोटिवेटेड। दूसरा ये कि सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, सो आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा, हाउ टू मूव टू यूएस एंड ओवरऑल आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। हमारा लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो रहा है, वी आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, मूव टू मिडल ईस्ट एंड देन मूव टू कनाडा एंड नाउ करंटली लिविंग इन यूएस। सो वी शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। अच्छा, ये जो मैं सारी बात कर रहा हूँ ये दिस इज़ प्राइमरली विद रिगार्ड्स टू लिविंग इन ओंटारियो या GTA कह लें, ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो ग्रेटर टोरंटो एरिया में मैं मेन टोरंटो की बात नहीं कर रहा क्योंकि मेन टोरंटो तो बहुत महंगा हो जाता है। आई एम सेइंग ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसमें मिसिसागा, ओकविल, रिचमंड हिल, ये सारे शहर आ जाते हैं या टाउन्स आ जाते हैं। अच्छा, इस पर बतूल ने, मेरी वाइफ ने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट टाउन्स है क्या है, कि डेमोग्राफिक्स क्या है। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, आई विल लीव द लिंक हियर आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम उन टाउन्स में रह रहे हैं जो कि टोरंटो के गिरदोनवा में हैं, जो ग्रेटर टोरंटो एरिया कहलाता है, तो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस क्या होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा और मेन एक्सपेंस है वो है रेंटल या मॉर्गेज। ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप आते ही घर खरीदें, इसलिए विल स्टिक टू रेंटल एंड आई विल यूज़ द टर्म रेंटल वर्सेस मॉर्गेज। इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप एज न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो वो क्या क्या चॉइसेस हैं, फाइनेंशियल चॉइसेस हैं जो आपको लेनी चाहिए। तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, आई विल लीव द लिंक हियर आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो रेंट का आइटम जो है दैट इज़ अराउंड $2,500। यू शुड बजट फॉर $2,500 डिपेंडिंग। इसमें आपको जो है वो 2 बेडरूम का पोर्शन ऑफ द हाउस या 2 बेडरूम का कॉन्डो जो है वो आराम से मिल जाएगा अगर आप 2,500 जो है वो अपना बजट रखें फॉर रेंटल। दूसरा जो आइटम है वो है यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी में जो है एक तो आ जाता है गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूटिलिटीज़ हैं। उसके अलावा जो है इसमें आपका आ जाएगा मोबाइल और इसमें आ जाएगा इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट के लिए यू कैन कीप $100 फॉर ईच विच इज़ अराउंड $200, और गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यू शुड हैव अराउंड $300। सो ऑल एंड ऑल ये जो है $500 बन जाएगा। सो 2,500 आपका रेंट, 500 जो है आपकी यूटिलिटीज़, ये हो गया $3,000। उसके बाद जो है ग्रोसरी का बिल वुड बी समवेयर अराउंड 1,000 to 1,200 फॉर अ फैमिली ऑफ 4। इट यूज टू बी $1,000 आराम से आज से 1.5-2 साल पहले, बट विद न्यू इन्फ्लेशन कमिंग इन एंड ऑल आई वुड बजट फॉर $1,200। सो $1,200 जो है वो आप कैनेडियन डॉलर अपने बजट करें फॉर ग्रोसरीज। अच्छा, इस ग्रोसरीज में जो है वो लेट्स से आई डोंट नो हाउ मच मीट यू ईट बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ और बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ग्रोसरी, बट अगर आप मीट जो है वो ट्वाइस अ वीक खाते हैं यू कैन कंफर्टेबली ईट जो है इन दिस $1,200 ऑफ ग्रोसरी। ट्वाइस या थ्राइस भी कर लें, यू शुड बी गुड विद, इफ इट्स अ मिक्स ऑफ चिकन, बीफ एंड लैम एंड ऑल, यू शुड बी गुड विद $1,200। तो $1,200 जो है वो आप उसमें ग्रोसरी कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो आइटम आ जाता है वो है बड़ा एक्सपेंस आइटम, आपकी गाड़ी। या तो आप गाड़ी रेंट करेंगे या परचेज करेंगे, प्रॉब्ली रेंट नहीं करेंगे, परचेज करेंगे या लीज करेंगे, फाइनेंस करेंगे, जो भी करेंगे, यू शुड एक्सपेक्ट कि अगर वो सस्ती से सस्ती गाड़ी हो समवेयर अराउंड $400 आपको लीज की पड़ ही जाएंगे।
ये मैं चीप से चीप गाड़ी कह रहा हूँ, यू कैन गो नॉर्थ एज वेल, बट सस्ती से सस्ती गाड़ी का अगर आप ख़रीदेंगे, फाइनेंस कराएंगे, लीज़ कराएंगे, तो आपको $400 तो कहीं नहीं गए। उसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इंश्योरेंस कॉस्ट वुड बी समवेयर अराउंड $300 to $400 एज वेल। यू कैन टेक $300 हेयर। अच्छा, स्पेशली जब आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे होते हैं, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, और इंश्योरेंस कॉस्ट इसलिए हाई होती है क्योंकि उनके पास आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं होती और उनको पता नहीं होता कि आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री किस तरह की रही है, तो दे एक्सपेक्ट और दे अज्यूम कि आप जो है वो एक अनसेफ ड्राइवर है, तो दे चार्ज यू मोर। बट ओवर द ईयर जैसे आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री बनती रहती है, वो इंश्योरेंस कॉस्ट कम होती रहेगी। सो $400 फॉर लीज, $300 फॉर इंश्योरेंस, फिर फ्यूल समवेयर अराउंड $400 to $500, अगेन डिपेंड्स आप कितना ड्राइव करते हैं, बट आई वुड जस्ट अज्यूम समवेयर अराउंड $400 to $500 फॉर फ्यूल। अगेन ये कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने ऑफिस के करीब रहते हैं। जितना ऑफिस के करीब रहते हैं उतना कम्यूट कम होगा, जितना ऑफिस से दूर रहेंगे उतना कम्यूट ज़्यादा होगा। और फिर मेंटेनेंस चार्जेस समवेयर अराउंड $100। सो ये $1000 आप ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी के जो है वो अज्यूम कर लें। अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं या टैक्सी या फिर बस कर रहे हैं, सब में $1000 आपकी गाड़ी के लग जाएंगे। अच्छा, अब तक हमने बात की रेंट विच इज़ $2500, यूटिलिटी विच इज़ $500, ये $3000 हो गए, कार $1000, ये हो गए $4000, और ग्रोसरी $1200, ये हो गए $5200। तो $5200 आर पैक्ड ऑलरेडी। उसके अलावा आई वुड ऐड शॉपिंग के अराउंड $400। शॉपिंग में आ जाती है आपकी क्लोथिंग्स, आपके बच्चों के लिए आपने कोई किताबें लेनी है, कभी कोई टॉयज़ लेने हैं, जो भी शॉप वांट्स हैं आपकी, मतलब नीड्स नहीं है बट वांट्स हैं। कुछ आइटम नीड्स भी होंगे, मतलब जैकेट्स लेनी है, शूज़ लेने हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका डिफरेंट साइज़ चेंज हो रहा है, एंड हेंस यू नीड टू बाय स्टफ। कोई चीज़ टूट गई है वो लेनी है, घर का कोई आइटम आपने लेना है, वो सारी चीज़ें जो हैं अराउंड $400 पर मंथ आपके लग जाएंगे। और उसके बाद यू शुड जस्ट कीप अराउंड $400 मिसलेनियस। सो मिसलेनियस आप रखें, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये समथिंग दैट इज़ नॉट कवर्ड इन द आइटम्स दैट आई हैव लिस्टेड बट यू मे एंड अप इनकरिंग इट, तो उसके लिए एक $400 हेयर एंड देयर के लिए अगर आप रख लें। इस सबको अगर मैं ऐड करूँ तो $6000 बन जाता है। ये $6000 जो है वो आपका कंप्लीट बजट है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट शामिल नहीं है, सच वेकेशनिंग। सो अगर आप वेकेशन वगैरह इसमें कोई शामिल नहीं है, एंड ऑफ कोर्स आपको कोई वेकेशन वगैरह करनी भी नहीं चाहिए जब तक आपकी जॉब पूरी लग ना जाए। और इस पर भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है मैंने बतूल ने, जिसमें हमने बात की है कि कैसे आप जो है वो फ्री एंटरटेनमेंट भी कनाडा में एंजॉय कर सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ग्रीन एंड देयर आर सो मेनी फ्री एवेन्यूज ऑफ एंजॉइंग स्टफ कि आपको रियली यू वोंट बी नीडिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑन योर वेकेशन और एंटरटेनमेंट, बिकॉज वो सारी एंटरटेनमेंट आपको आसपास जो है सस्ते में अवेलेबल होगी। और जब आपकी जॉब लग जाए, जब आप अच्छा कमाने लग जाएँ, देन यू कैन हैव वेकेशंस। आप बैक होम वापस पाकिस्तान, इंडिया जाना चाहते हैं, ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, वो सब आप कर सकते हैं। बट जब तक जॉब नहीं लगी, you need to make sure you work within this budget and do not spend anything on vacation, entertainment or any other kind of enjoyment. There will be a lot of enjoyment which will come, और इस बजट में भी बहुत सारी enjoyment हो सकती है जो कि free enjoyment available होती है। Again, make sure आप वो हमारे चैनल पे जो बाकी सारी वीडियोज़ हैं वो चेक करें, जिसमें हमने सारी बातें एक्सप्लेन की है। अच्छा, $6000 आपका मंथली बजट है, बट जब आप यहाँ आते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपके पास 12 महीने के 1 साल के पैसे सेव होने चाहिए at least. This is one. So 6,000 into 12 is $72,000. So $72,000 आपके पास इसलिए होने चाहिए क्योंकि 1 साल लगेगा, let's assume it will be earlier than that, but आप बफर रख के चलें कि कम से कम 1 साल लगेगा for me to get a proper job or the job I really want or the job I really want to continue and maintain and work on. So $72,000 just because it is a buffer for 1 year of you being jobless. Second is adding another $28,000 because I want to round up the number to $100,000. ये $28,000 आपकी सेटलिंग इन कॉस्ट है। सेटलिंग इन कॉस्ट से मुराद आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट, जब आप यहाँ आएंगे आपको कुछ फर्नीचर लेना होगा, आपको बिल्कुल नए सिरे से जैकेट्स लेनी होंगी या क्लोथिंग्स लेनी होंगी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और कुछ बहुत से ऐसे एक्सपेंस होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए। उन सबको कवर करने के लिए सेटलिंग इन कॉस्ट को यू शुड हैव $28,000. सो नेट आपके पास $100,000 कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए बिफोर यू फ्लाई टू कैनेडा और इमिग्रेट टू कैनेडा, टू कवर यू फॉर 1 year ऑफ नो जॉब, एंड सेकेंड टू ऑल्सो कवर फॉर एनी सेटलिंग इन एक्सपेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ है, आई एम श्योर आपको एक और वीडियो बहुत पसंद आएगी हमारे चैनल पे, जिसपे हमने जिक्र किया है कि यहाँ के विंटर्स जो है वो कैसे सर्वाइव करने चाहिए। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर। अदर देन दैट हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जहाँ हमने बात की है कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से न्यू इमिग्रेंट्स जो है वो कनाडा आके फेल हो जाते हैं। सो चेक आउट दैट वीडियो हेयर। थैंक यू।